नियुक्त किया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब पंजाब में सिख राज्य से संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा, तो अब आप गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, 10-20 प्रश्न आपसे बन जाएगा। देखिए पंजाब में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक के द्वारा किया गया। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक के विषय में कहा जाता है 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्हें आध्यात्मिक पुनर्जीवन का एहसास हुआ, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही उन्होंने सिख धर्म को स्थापित किया। और फिर सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर गुरु नानक ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। गुरु नानक ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। गुरु नानक पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार करने को लेकर संगत और पंगत की शुरुआत की। संगत अर्थात धर्मशाला, धर्मशाला अर्थात निशुल्क रहने का स्थान, पंगत अर्थात लंगर, लंगर अर्थात निशुल्क भोजनालय। संगत और पंगत की शुरुआत गुरु नानक ने किया। संगत और पंगत की शुरुआत गुरु नानक ने किया। गुरु नानक सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। गुरु नानक अपने निधन से पूर्व अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य गुरु अंगद को घोषित कर दिया, अर्थात सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद बने। गुरु अंगद का मूल नाम था लहना। गुरु अंगद जिसका मूल नाम लहना था, उन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया। गुरु अंगद के बाद गुरु अंगद ने अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्य गुरु अमरदास को बनाया, अर्थात सिख धर्म के तीसरे गुरु बने गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास की अगर आप बात करेंगे तो जो गुरु अमरदास थे, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति, लवन पद्धति का प्रचलन किया। अमरदास ने सती प्रथा का विरोध किया। अमरदास से मिलने अकबर गए और अकबर अमरदास के कहने पर ही सती प्रथा का अंत किया। अकबर सती प्रथा का अंत पूर्णतः नहीं कर पाया। पूर्णतः नहीं कर पाया, ये जो कहेंगे पूर्णतः कर पाया, नहीं। अकबर सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया। थोड़ा बहुत सती प्रथा का अंत करने में अकबर को सफलता मिली, लेकिन जैसे ही अकबर ने सती प्रथा को अंत करने की घोषणा की, जितने भी हिंदू थे सभी अकबर के विरोध में जाकर खड़ा हो गए और फिर अकबर को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, क्योंकि भारत हमेशा से, शुरू से ही भारत अपनी सभ्यता के उदय से अधिक हिंदू आबादी वाला देश रहा है। और अकबर को उनके पिता समझा करके गए थे कि अगर भारत का बादशाह बने रहना है तो हिंदुओं से मिलकर रहना। तो अकबर जब सती प्रथा का अंत करने का घोषणा किया ना, तो उसकी सत्ता डगमगा गई। ऐसा स्थिति आ गया, यानी विद्रोह होने के कगार पर था, लेकिन अकबर जो है अपने निर्णय को वापस ले लिया। अमरदास के बाद सिख धर्म के चौथे गुरु बने गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर नामक नगर को बसाया। गुरु रामदास ने अमृतसर नामक नगर को बसाया और गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बना दिया। अभी तक गुरु का पद गुरु शिष्य परंपरा पर था, लेकिन गुरु रामदास ने अपने तीसरे बेटे गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गुरु के पद को पैतृक गुरु रामदास ने बनाया। गुरु रामदास के बाद सिख धर्म के पांचवें गुरु बने आपको गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया और गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया। और गुरु अर्जुन देव के विषय में कहा जाता है उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां का साथ दिया था, जिस वजह से जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। अर्जुन देव के बाद अगले सिख गुरु बने गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद गुरु हरगोबिंद ने पंजाब का किलेबंदी किया, अकाल तख्त का निर्माण किया, सिखों को लड़ाकू कौम में बदलने का काम किया। गुरु हरगोबिंद के बाद हरकिशन, हर्राय और फिर गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर नवे गुरु बने। ये औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बुलाकर इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, लेकिन
गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिए, जिस वजह से मुगल बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। और जो गुरु तेग बहादुर थे, हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक हुआ करते थे। गुरु तेग बहादुर हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक हुआ करते थे। और गुरु तेग बहादुर का ही स्टेटमेंट था, सरदाद सिर्रे नादाद। इसका अर्थ यह होता है कि मैंने अपना सर कटा दिया, लेकिन सिखों के रहस्य को नहीं बताया, सिख धर्म के रहस्य को नहीं बताया। गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु बने गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के पिता थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर घूमने के लिए बिहार आए हुए थे और उसी क्रम में पता चला कि विद्रोह हो गया पंजाब में। तो फिर गुरु तेग बहादुर अपनी पत्नी को पटना सिटी में छोड़ करके चले गए पंजाब। और उसी क्रम में पटना सिटी में 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से ऐसे गुरु है जिनका जन्म बिहार की धरती पर हुआ है, पटना साहिब में जन्म हुआ है 1666 ईस्वी में। ये सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए और इन्होंने ही सिखों के लिए पंचमकार की घोषणा करते हुए इन्होंने यह कहा, सिखों के लिए केस, कंघा, कृपान, कच्छा, करा, ये 5 चीज अनिवार्य है। फिर इन्होंने जफरनामा नाम से पुस्तक की रचना की, फारसी भाषा में जफरनामा नाम से पुस्तक की रचना की। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के समकालीन थे और औरंगजेब के साथ गुरु गोविंद सिंह का हमेशा संघर्ष होते रहा। और औरंगजेब के साथ गुरु गोविंद सिंह ने चकमौर का युद्ध, खिदराना का युद्ध, नादौन का युद्ध, आनंदपुर साहिब का प्रथम युद्ध, आनंदपुर साहिब का द्वितीय युद्ध, ये तमाम युद्ध गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के साथ लड़े। कुछ युद्ध में गुरु गोविंद सिंह को जीत हासिल हुई और कुछ युद्ध में हार का सामना गुरु गोविंद सिंह को करना पड़ा। और गुरु गोविंद सिंह के जीवित रहते ही मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हो गया। और औरंगजेब के निधन होने के अगले वर्ष ही वर्ष 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का निधन महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर हो गया। और गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया और नेता का पद आया। और नेता के पद पर बैठा बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जम्मू का रहने वाला था। जम्मू कश्मीर में एक जम्मू शहर है, जम्मू का रहने वाला था बंदा बहादुर। उन्हें कई नाम, उन्हें लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता है, उन्हें माधव दास बैरागी के नाम से जाना जाता है, उन्हें गुरु बख्श सिंह के नाम से जाना जाता है। और जो बंदा बहादुर थे वे ही सर्वप्रथम नेता के पद पर बैठे थे। बंदा बहादुर की हत्या मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने 1716 ईस्वी में करवा दिया था। 1716 ईस्वी में करवा दिया था। और बंदा बहादुर की हत्या के बाद सिख धर्म का उत्कर्ष रुक सा गया। फिर बाद में जाकर कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण किया और फिर से सिख धर्म का उत्कर्ष होने लगा। और फिर दल खालसा ने सिखों की रक्षा को लेकर राखी प्रथा की शुरुआत किया। उस राखी प्रथा के अंतर्गत घोषणा किया गया कि सिख धर्म के अनुयायियों को जितना उपजता है अनाज, उसका 1/5 भाग राखी के तौर पर सिख धर्म की रक्षा के लिए सभी सिख धर्म के अनुयायी देने का काम करेंगे। और फिर दिया। और फिर बाद में जाकर सिख धर्म आपको जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में 12 मिसल या 12 भाग में बट गया था। और जो 12 मिसल या 12 भाग में बट गया था उसमें सबसे प्रमुख मिसल सुकरचकिया मिसल, और सुकरचकिया मिसल के ही प्रमुख हुआ करते थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया। पंजाब में सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक और पंजाब में सिख राज्य का संस्थापक रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ये सिख धर्म का इतिहास है और भी आगे है रंजीत सिंह के विषय में। रंजीत सिंह के विषय में यहाँ पर प्रश्न नहीं है, थोड़ा बहुत प्रश्न है रंजीत सिंह के विषय में। आगे के चैप्टर में रंजीत सिंह से संबंधित प्रश्न होगा, वहां पर रंजीत सिंह की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। अब आइए यहाँ पर फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं और याद करते हुए जाते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु अंगद। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया?